हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH4। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन यहाँ पर कैसी वैलेंसी शो कर रहा है 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम इससे कंबाइन कर रहे हैं। आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, यानी कि यदि आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है, बाईवैलेंट नेचर, यानी कि 2 ही यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग हो सकती है। तो चूंकि हमने कंपाउंड देखे हैं, कार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ग्राउंड स्टेट ये इसकी है और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में प्रमोट हो जाता है। अब आपको 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स p के और एक ऑर्बिटल s का, यानी कि टेट्रावैलेंसी यहाँ पर शो कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो 3 तरह के हाइड्रोजन एटम तो p के साथ ओवरलैपिंग से फॉर्म हो जाएंगे और एक होगा s के साथ, यानी कि 3 एक तरह के और एक अलग तरीके का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो भी आपकी ज्योमेट्री होती है CH4 की, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये चारों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट नेचर के होते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ और फिनोमिना है जिसकी वजह से ये चारों बॉन्ड एक से होते हैं। तो इसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये 1s और 3p 4 ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइज होते हैं और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जिसकी एनर्जी सेम होती है और ये इक्विवेलेंट नेचर के होते हैं। एक s 3p आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं, इसलिए जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, sp3 नेचर के। अब चूंकि इनकी एनर्जी सेम है, इन्होंने एनर्जी का आपस में मिक्सिंग की, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सेम एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, तो अब इसकी ज्योमेट्री भी सेम होगी, यानी कि जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन के वो सेम होंगे। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जब एनर्जी जो सेम एनर्जी के, लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ 2s लिया, ये 2p है, यानी कि एनर्जी लेवल इसका सेम है, बट s की एनर्जी p की एनर्जी से कम होती है, तो लगभग समान एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं और उतने ही ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो कुछ रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वो यहाँ पर समझ लेंगे। रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला रूल ये है कि यहाँ पर एटम और आयन कोई भी लिया जा सकता है, बट एक ही एटम या आयन होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। उसके सराउंडिंग में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे कि हमने यदि एक S ले लिया और एक P ले लिया तो नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनकी मिक्सिंग के साथ जो बनेंगे वो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, यानी कि एक चीज आपको समझ में आई कि जितने प्योर ऑर्बिटल्स किसके, सेंट्रल एटम या आयन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही वैलेंस सेल के होने चाहिए, यानी कि उनकी एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे उन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। ये ज्योमेट्री किस डायरेक्शन में होगी ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्योर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि हम
एक एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, एक्स वाई और जेड किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर होती है। और पी ऑर्बिटल, अब यहाँ पर यदि हमने px लिया है तो यहाँ पर sp ओवरलैपिंग होगी और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो उसी अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन में जो भी ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनसे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ज्योमेट्री किसी भी हाइब्रिडाइजेशन की डिपेंड करती है कि कौन कौन से प्योर ऑर्बिटल ने आपस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया है, और जैसी ज्योमेट्री होगी उसी तरह से उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बॉन्ड एंगल डिसाइड होगा। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। टेबल बना लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल एटम और आयन। यहां लिखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट लिखेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल, और एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल एटम, जब दो ऑर्बिटल्स होंगे एक s और एक p तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, और ज्योमेट्री क्या होगी आपकी लीनियर। बॉन्ड एंगल आपका होगा कितना होगा 180 डिग्री, और यहां पर एग्जाम्पल लिख लेंगे BCl2। इसी तरीके से जब तीन ऑर्बिटल्स होंगे तो sp2, ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और एग्जाम्पल हो जाएगा BF3। जब फोर ऑर्बिटल्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CH4। जब 5 ऑर्बिटल्स लेंगे तो sp3d, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल चूंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो तीन बॉन्ड जो होंगे उनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का, और जो दो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे तो वो होगा 90 डिग्री का, एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5। इसी तरह से जब 6 होंगे ऑर्बिटल्स, ज्योमेट्री आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, एग्जाम्पल होगा SF6। लास्ट 7 sp3d3, ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा पेंटागोनल है, यानी कि जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे उनके बीच में क्या होगी 5 बॉन्डिंग के बीच में बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होगा और बाकी 90 डिग्री पर होंगे, एग्जाम्पल है IF7।
तो यहाँ पर आपने एक टेबल के फॉर्म में समझ लिया। अब आप यहाँ पर 1 बाई 1 सारे हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल आपस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और क्या फॉर्म करेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें एक लोब लार्ज होती है और दूसरी लोब स्मॉल होती है, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। एग्जाम्पल हमने आपको लिखवाया था BCl2। अब आप कहेंगे इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम एक होगा, उसके सराउंडिंग में जो भी एटम्स होंगे उसके नंबर के हिसाब से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है 2 Cl अटैच है, यानी कि बेरिलियम के साथ 2 बॉन्ड्स फॉर्म होने हैं। तो 2 बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिडाइजेशन में ही मिलेंगे। इसलिए हम बेरिलियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 1s2 2s2। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो बेरिलियम कैसा है, यहाँ पर कोई भी वैलेंसी शो नहीं कर सकता क्योंकि पेयर्ड है, और पेयर्ड होने के कारण ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में ट्रांसफर कर देगा, यानी कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जब 2s से 2p में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बाईवैलेंट नेचर शो करने लगेगा। अब एक s और एक p के बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, जो ज्योमेट्री इसकी डिसाइड करेंगे कि ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, 180 डिग्री पर लीनियर होगी। बेरिलियम सेंट्रल एटम था, उससे 2 Cl एटम अटैच हैं, तो बेरिलियम की ज्योमेट्री हमने sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या निकाली थी, लीनियर। ये आपका हो गया सेंट्रल एटम बेरिलियम, इसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या था, 180 डिग्री, ज्योमेट्री क्या थी, लीनियर। तो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। ये आपके कौन से ऑर्बिटल्स है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है सराउंडिंग में क्या लगा है, Cl, यानी कि Cl एटम की वैलेंस शेल में आप देखेंगे कौन सा ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो आपने देखा 3s2 और 3p5, यानी कि जो pz ऑर्बिटल है तो ये pz ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड कंडीशन में, ये sp के एक एक ऑर्बिटल से 2 Cl एटम ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा। तो एक Cl का pz ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर एक्सिस में ओवरलैपिंग करेगा और psp ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ये एक Cl का है pz और दूसरे Cl का pz सिग्मा बॉन्ड p और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है। जब हमने आपको सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ाया था तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्योर p यानी कि प्योर ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर प्योर p ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और फॉर्म क्या हो रहा है,
सिग्मा बॉन्ड। जितने नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स लगे होंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्म होंगे।